मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग संस्कृत ग्रामर में प्रथम पाठ में पढ़े थे वर्णमाला, वर्ण के भेद आदि। आज हम लोग द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसमें पद विचार। पद वर्णों के सार्थक समूह को पद कहते हैं, जैसे राम, गृहम, गच्छति। यानी राम है एक शब्द, गृहम है और गच्छति, ये सभी क्या है? पद हैं। पद के मुख्य दो भेद होते हैं, सुबंत और टिडंत। सुबंत जिन पदों को अंत में श, ओ, स, जस आदि शुभ प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, और ये सभी संज्ञाएं तथा सर्वनाम इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे राम, देव आदि। ठीक है। ख, टिडंत आख्यात जिन पदों के अंत में ती, त, अंति आदि लगते हैं ये टिड प्रत्यय में आते हैं, ये टिडंत कहलाते हैं। ठीक है। सभी क्रियापद इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे भवति, अभवत आदि। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे भवति क्रियापद का मूल रूप भू धातु से बना है, जिससे टिड प्रत्यय लगकर भवति बन जाता है। ठीक है। शब्द के भेद विकारी और अविकारी, ये दो भेद शब्द के हैं। ठीक है। अविकारी शब्द उपसर्ग तथा निपात आदि। उपसर्ग तथा निपात में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, इनका स्वरूप नित्य एक जैसा रहता है, अतः इन्हें अविकारी या अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग जो शब्द से पहले जुड़ते हैं तथा उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, जैसे प्र, उप, अ, निश, शम आदि। प्रभाव प्र से जुड़ के प्र जो उपसर्ग जुड़ा है इससे प्रभाव बन गया। ठीक है। उसी तरह से अ जुड़ के अवसर। इस तरह से सभी वर्ड उपसर्ग सामने वर्ड के सामने जोड़ा जाता है और इससे एक नया शब्द बनता है। इन उपसर्गों का वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। निपात आदि अव्यय। निपात आदि अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जिनका नित्य एक जैसा स्वरूप तथा वाक्य में जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी किया जाता है, जैसे अद्य, संप्रति, अधुना इत्यादि। कारक विचार पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे उससे एक सार्थक अर्थ, सार्थक मतलब होता है अर्थ निकले, सही अर्थ निकले। जैसे रामा गृहम गच्छति एक वाक्य है जिसमें 3 पद हैं, रामा, गृहम, गच्छति। समझ गए? कारक विभक्ति कारक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, उस क्रिया में सहायता करने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। सामान्यतः कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 और कारक जोड़े जाते हैं जो परस्पर 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए संबंध कारक भी इसमें जोड़ा गया है। कर्ता कारक को बताने वाले प्रथमा विभक्ति तथा कर्म कारक को बताने वाली द्वितीय विभक्ति में आते हैं। ठीक है। विशेषण सुबंत पदों के किसी भी पद को विशेषता बताने वाले अन्य पद को विशेषण कहते हैं। जिस पद की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे पीतम, अम्रम पीला वस्त्र, पदों में अम्रम वस्त्र होता है जो विशेष्य है, और पीतम का क्या होता है? ये विशेषता बता रहा है, वस्त्र का विशेषता बताया जा रहा है। लिंग विचार पदों में कुछ पद पुरुषवाचक होते हैं तथा कुछ स्त्रीवाचक। पुरुषवाचक शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, और जैसे देव, रामा आदि। स्त्रीवाचक शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग, जैसे लता, नदी आदि। इस तरह से पुरुषवाचक तथा स्त्रीवाचक दोनों जो जिसमें नहीं रहते हैं, जो पद ना पुरुषवाचक में होते हैं ना स्त्रीवाचक में, नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे फलम, पत्रम आदि। वचन विचार संस्कृत में 3 वचन होते हैं जो पदों में संख्या के स्वरूप निर्धारित करते हैं। यदि पद एक संख्या का वाचक है जो एक वचन कहलाता है, जैसे देवा, फलम, लता आदि एक वचन। यदि पद में 2 की संख्या का निर्धारण होता है वह द्विवचन कहलाता है, और 2 से अधिक यानी 3 है, 3 से अधिक वो बहुवचन में आता है, जैसे देवा, फलानी इत्यादि। ठीक है। पुरुष विचार संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं जो वक्ता के स्वरूप निर्धारित होते हैं। जिस पद का वाचक वक्ता स्वयं होता है उस वक्ता के अनुसार स्वयं की गई क्रिया को बताते हुए उत्तम पुरुष में आते हैं, अहम, आवाम, वयम आदि। जिन पदों में वक्ता किसी उद्दिष्ट यानी किसी लक्ष्य को बता रहा है तो उसे मध्यम पुरुष में रखा गया है, जैसे त्वम, इवाम, इवम इत्यादि। जिस वक्ता किसी अन्य के विषय में बात कर रहा होता है और अन्य व्यक्तिवाचक
प्रथम पुरुष में आता है, जो स्वयं वो बता रहा है किसी अन्य विषय में, तो उसे क्या किस में रखा गया है? प्रथम पुरुष में। स, त, ते इत्यादि। लकार, प्रत्येक क्रिया वर्तमान भूत भविष्य, ये 3 लकार हैं यानी काल हैं। उस काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। वर्तमान काल के लिए लट लकार होता है, भूतकाल के लिए लंक लकार होता है और भविष्य काल के लिए लिट लकार होता है। और आज्ञादि के अर्थ में लोट लकार होता है तथा विधि प्रार्थना आदि के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। उदाहरण, भवती में लट लकार है, अभवत में लंक लकार है, भविष्यति में लिट लकार है, भवतु में लोट लकार, अभावित विधिलिंग लकार में आता है। इस तरह से बच्चों हम लोग आज द्वितीय पाठ पढ़े, जिसमें कि पद विचार वगैरह का हम लोग को ज्ञान मिला। अब आगे हम लोग क्वेश्चन अभ्यास दे रहे हैं बनाने के लिए आप लोगों को। 1 से 10 आपको पूरा क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन साफ साफ बनाना है सब। उससे पहले आप लोग पूरा लेसन को, पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, सारा बुक से ही मिलेगा। और साफ साफ से लिखेंगे, अपना नेम और क्लास ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।